बताया कि ईश्वर प्रणिधानम च, ईश्वर के प्रति आदान रहना। हुँ। तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनके प्रति समर्पित रहे, तो वो ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। और उनके ऊपर छोड़ के जीवन जिए कि भई जो भी मैं कर रहा हूँ, वो आपकी इच्छा से ही कर रहा हूँ, और जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, वो आपकी इच्छा से हो रहा है। तो बस आप ही मेरा आगे का जीवन चला रहे हो और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। जी। ऐसा ही नहीं कि केवल बिना कर्म के बैठ जाना है। हुँ, गीता हुँ। जी में श्लोक है ना, बहुत ही जी, प्रसिद्ध श्लोक, सभी को पता होगा। जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर क्या है? मा कर्म फल हेतु महाकर्म फल हेतुर्भुः हुँ, माते अतस्त्व संगुस्त्व कर्मणि। कर्मणि। तो कह रहे कि भाई अ, कर्मणि एव अधिकारः ते। हुँ, पहले हुँ। इस पद का अर्थ क्या है कि कर्मणि, कर्म में, अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं, ऐसा होता है हुँ। कि माँ फलेषु, फल के अंदर माँ नहीं, अधिकार नहीं है। अच्छा, क्या बात है! आप ये काम करते संधि विच्छेद करके पंडित तो जी ने बताया है। फल के अंदर क्या आप एग्जाम देंगे, जी, भाई आप कोई कार्य करते हैं, वृक्ष बोएंगे, उसमें फल आएंगे या नहीं आएंगे वो आपके हाथ में है, नहीं है। जी, फिर भी हम हमें तो ऐसा ही होता है कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ मैं पा ही लूंगा, जी। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आगे की लाइन में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु, कि भाई मैं आज वृक्ष बो रहा हूँ तो मुझे उसके फल मिले और मैं खाऊं, हुँ। ऐसी इच्छा से भी कार्य नहीं करना चाहिए। इतना भाव आपका कर्म में होना चाहिए, फल में इतना भी भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी कार्य करके मैं उसका फल खाऊंगा। मैं कर्म कर रहा हूँ, बस फल मिले तो भी ईश्वर की इच्छा, नहीं मिले तो भी ईश्वर की इच्छा। तो हुँ, वो हुँ। होता है कर्म में ध्यान, जी। फल में नहीं। और माते संगह तू अकर्मणि, लास्ट में कहा हुँ, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे तो पता नहीं है कि मैं आज बोऊंगा तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये सोच के माते संगह, कि भाई मैं संग ही नहीं करूं, अकर्मणि, अकर्म का संग ही ना करूं, अकर्म का ही संग करके बैठ जाओ, कहने का अर्थ है कि हुँ। भाई मैं कुछ काम ही ना करूं, अच्छा, कर्म ही ना करो, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहा है। क्या तो बात है! इस तरह से इन सब के बीच का रास्ता होता है कि भाई कर्म भी करना है, फल की इच्छा भी नहीं रखनी है, और बिना कर्म भी बैठना नहीं है। ये पूरा सारांश इस श्लोक का है। जी। तो वो होता है कि भाई कर्म करना, और वो ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर को इस भाव से समर्पित करते, इस भाव से समर्पित होकर के कार्य करना है। जी। बस मेहनत करती रहनी, आपकी जो भी विषय है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी जिस भी आप क्षेत्र में है, हुँ, हुँ। उसमें कर्म मेहनत करते रहना है। फल ऑटोमेटिक मिलेगा, नहीं मिलता ऐसा होता ही नहीं है। और उसमें भी एक श्लोक है कि भाई एके नापि सुवृक्षेण, इसमें एक श्लोक है कि भाई एक एक वृक्ष बोना चाहिए। हुँ। श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है कि उस वृक्ष को यदि बोते हैं तो फल मिले या न मिले, पर छाया तो कोई केन निवार्यते, हुँ। छाया केन निवार्यते, लास्ट में कहा कि भाई छाया कोई बिना छाया के वृक्ष होगा? नहीं। तो कि भाई आप वृक्ष यदि एक फल वाले वृक्ष को बोते हैं, हुँ। यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य ऐसा हुआ कि उस जमीन में फल देने की क्षमता नहीं है, जी। यदि फल नहीं दिया, फिर भी छाया तो देगा ही ना, हुँ। आपको शीतलता तो देगा ही। तो आपके कर्म जो है ना, वो यदि पूर्ण फल ना दे तो आंशिक फल तो देते ही है, कहने का अर्थ है। क्या बात है! इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पित रह के कार्य करना, ये लास्ट नियम बताया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं छोड़ा है, नियम बताया है। तो ये 5 ईश्वर नियम परिधान, नियम। योग मार्ग में आगे जाने वाले के लिए 5 नियम बताए हैं। तो ये इस तरह से 5 यम और 5 नियम का है। जी। अब है आसन, तीसरा अंग है।